जय हिंद साथियों, बिहार बोर्ड परीक्षा क्लास 10th का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विज्ञान का लाया हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना भी क्वेश्चन कराऊंगा सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं बिना देरी किए पहले नंबर क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, डायप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी कितना होती है दोस्तों। तो डायप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। कितनी है दोस्तों? 1 मीटर होती है। डी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों से यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ दे रहा हूँ कि डायप्टर किसका मात्रक है दोस्तों। डायप्टर किसका मात्रक है आपको कमेंट में बताना है। और आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं अपने जिला का नाम कमेंट में जरूर बताइएगा। और किस टॉपिक में वीडियो चाहिए उस टॉपिक का नाम कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर में, किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो। पूछ रहा है किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो उसे क्या कहते हैं। उस लेंस को क्या कहते हैं दोस्तों। तो उस लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन रंग है जिसका प्रयोग सिग्नल पर किया जाता है। यानी कि कौन सा रंग है जिसका उपयोग खतरे के लिए सिग्नल के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे ट्रेन के पटरी पर किया जाता है रंग का, तो कौन सा रंग होता है दोस्तों। तो लाल रंग होता है। क्या होता है? लाल रंग। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 4 नंबर में, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। पूछ रहा है कि प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है दोस्तों। तो प्रकाश के लाल रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। किस रंग के लिए? लाल रंग का। सी राइट आंसर हो जाएगा 4 का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। पूछ रहा है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। और दूर दृष्टि का उपयोग करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। दूर दृष्टि का उपयोग करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि वह कौन सा दर्पण है जिसका उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। कौन सा दर्पण है जिसका उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है, कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। पूछ रहा है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है दोस्तों। तो R बराबर V/I। R बराबर V/I हो जाएगा। कौन सा है? R बराबर V/I। बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 6 का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, बी और सी में दोनों में एक ही दे दिया है दोस्तों। टाइपिंग मिस्टेक है तो बी और सी यहाँ पर ध्यान दीजिए। R बराबर V/I हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, धातुओं में धारावाहक होते हैं। पूछ रहा है कि धातुओं में धारावाहक कैसा होता है दोस्तों। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। पूछ रहा है कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है दोस्तों। तो A मीटर से किया जाता है। किससे किया जाता है दोस्तों? A मीटर से किया जाता है। जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूं सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर में, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है दोस्तों। तो उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? उष्मीय प्रभाव पर। ए राइट आंसर हो जाएगा 9 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 10 नंबर में, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है। पूछ रहा है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है दोस्तों। तो बैटरी से डिस्ट धारा पर्याप्त की जाती है दोस्तों, जिसे DC हम लोग कहते हैं, DC। और AC पे जिसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, इसे AC कहते हैं, अल्टरनेटिव करंट। यह जो कि बिजली आप लोगों के घरों में 200 वोल्ट 300 वोल्ट का आता है, उससे प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। पूछ रहा है तो नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा दोस्तों। जैव ऊर्जा का स्रोत दोस्तों लकड़ी हो जाएगा, गोबर गैस, कोयला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, इनमें से कौन नवीनकरणीय ऊर्जा है। पूछ रहा है कि इनमें से कौन नवीनकरणीय ऊर्जा है दोस्तों। तो इनमें से कौन नवीनकरणीय ऊर्जा है दोस्तों। तो सौर ऊर्जा नवीनकरणीय ऊर्जा है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्न में से कौन अवकारक है। पूछ रहा है कि इनमें से कौन मतलब निम्न में से कौन अवकारक है दोस्तों। तो H2 कौन है? H2। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से pH का कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है। पूछ रहा है कि pH का कौन सा निम्नलिखित में से pH का कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है दोस्तों। तो 7। इसका आंसर हो जाएगा 13। क्या हो जाएगा? 13। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सही है। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सही है दोस्तों। मतलब ये सूत्र दिया गया है ना, इनमें से कौन सा सूत्र सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Na2CO3.10H2O। Na2CO3.10H2O बी राइट आंसर
आंसर हो जाएगा, जो कि धोने वाला धोबी या सोडा का रासायनिक सूत्र है। धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है। पूछ रहा है कि लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है, किससे निकाला जाता है दोस्तों? तो किससे निकाला जाता है? लाइकेन से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है? लाइकेन से निकाला जाता है। अंत में आप लोगों को बताना है कि आप लोग कितना अपने से क्वेश्चन सही किए हैं, कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क यानी कि बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस लगाने पर क्लोरीन गैस की क्रिया करने से कौन सा पदार्थ बनता है? शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया करने से कौन सा पदार्थ बनता है दोस्तों? कौन सा पदार्थ बनेगा? तो विरंजक चूर्ण बनेगा। क्या बनेगा? विरंजक चूर्ण बनेगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, सोडियम क्लोराइड का पीएच मान लगभग होता है। पूछ रहे हैं सोडियम क्लोराइड का पीएच मान लगभग कितना होता है दोस्तों? तो 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 19 नंबर में, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है। पूछ रहा है कि इनमें से नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? तो CuSO4.5H2O। CuSO4.5H2O नीला थोथा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, पीतल है। इसका आंसर आप लोगों को बताना है कि पीतल कैसा धातु है दोस्तों? धातु है, अधातु या मिश्र धातु या उप धातु है। 20 में से आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है कमेंट में बताना है, और अपना जिला का नाम कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।